अध्याय 68 ज्वाला आभा। ठीक है, मैंने तय कर लिया है कि क्या करना है, आर्यन ने निश्चय किया। बहुत देर तक सोचने के बाद वह एक निर्णय पर पहुंचा था। चूंकि ब्लेड परिवार ने उस पर अपनी नज़रें जमा ली थीं, वह तब तक फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड में रहेगा जब तक वह उनके खिलाफ अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाता। गिल्ड में रहते हुए वह किसी भी अन्य गिल्ड सदस्य की तरह व्यवहार करेगा, गिल्ड में योगदान देगा और साथ ही अपनी बहन से जुड़े सुराग भी खोजेगा। उसे विश्वास था कि उसे कम से कम उसके ठिकाने या मामले की पूरी सच्चाई के बारे में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। वह समस्या हल हो जाने के बाद आर्यन ने इस पर विचार किया कि क्या उसे अपनी ताकत जाहिर करनी चाहिए या अपनी पहचान छुपानी चाहिए। चूंकि आर्कन ऑर्डर विभाग की मास्टर सोफिया को पहले से ही मेरी असली ताकत के बारे में पता है कि मैं अभी भी लेवल 6 पर रहकर भी लेवल 10 वालों को मार सकता हूं, तो अपनी पहचान छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आर्यन ने सोचा। उसके अलावा अलीशा, अमीना और फीनिक्स ऑर्डर की शाखा के इनसकल के सभी लोग उसकी ताकत के बारे में जानते थे, इसलिए अपना चेहरा छिपाने का कोई मतलब नहीं था। साथ ही अगर मैं फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड को मुझ पर भरोसा दिलाना चाहता हूं, तो मुझे उन्हें दिखाना होगा कि मैं क्या पेशकश कर सकता हूं, आर्यन ने अपने भविष्य की योजनाओं पर विचार करते हुए सोचा। सब कुछ सुझाने के बाद आर्यन फीनिक्स सिटी से निकला और अपने घर वापस आ गया। वह ट्रेनिंग चैम्बर के अंदर गया और वहां कई तरह के ट्रेनिंग उपकरण देखे, जिसमें डमी से लेकर वजन तक शामिल थे। ये बड़ा है और यही मायने रखता है, आर्यन ने सोचा, ये देखते हुए कि ट्रेनिंग चैम्बर उसके कौशल का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त विशाल था। ट्रेनिंग चैम्बर से संतुष्ट होकर आर्यन पालथी मारकर बैठ गया और बैंगनी लालटेन को बाहर निकाला। पिछली बार जब ज्वाला का कण मेरे खून में गया और बैंगनी ज्वालाओं के साथ जुड़ गया, तो मैं अनजाने में इस लालटेन का मास्टर बन गया, उसने सोचा, लालटेन के अंदर जल रही बैंगनी ज्वालाओं को देखते हुए। उत्सुकतावश उसने इसकी स्थिति जांची। बैंगनी मौत की लालटेन रैंक, पौराणिक मास्टर आर्यन वॉइडवॉकर विवरण। ये प्राचीन और द्वेषपूर्ण कलाकृति एक अलौकिक बैंगनी चमक उत्सर्जित करती है जो खुद मौत की ऊर्जा से धड़कती है। कहा जाता है कि लालटेन की ज्वाला गिरे हुए लोगों की आत्माओं से भरी है और इसका प्रकाश उन सभी के लिए निराशा और विनाश लाता है जो इसे चलाने वाले के खिलाफ खड़े होते हैं। यह एक पौराणिक रैंक की कलाकृति है, आर्यन ने मन ही मन सोचा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिस लालटेन को उसने अनजाने में चुराया था वह इतनी उच्च रैंक की होगी। लायनहॉर्न गिल्ड को भारी नुकसान हुआ होगा, उसने हंसते हुए सोचा कि क्या वे जानते थे कि वह फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड में शामिल हो गया है। क्या वे लालटेन वापस लेने के लिए किसी को भेजेंगे? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि मैं इस कलाकृति का मास्टर हूं, मैं इसे कहीं से भी बुला सकता हूं, आर्यन मुस्कुराया और खुद को शांत किया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने विचलित विचारों को साफ किया। इस लालटेन का उपयोग करने का समय आ गया है। लालटेन के अंदर बैंगनी ज्वालाओं को नियंत्रित करते हुए आर्यन ने उन्हें अपने चारों ओर खूबसूरती से तैरने के लिए निर्देशित किया। वे एक कोमल हवा की तरह घूमती रहीं, बैंगनी आग का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला घेरा बना रही थी जिसने उसे घेर लिया और सभी दिशाओं में एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी। लालटेन आर्यन के सामने स्थिर रूप से तैरती रही क्योंकि उसने अपना पूरा ध्यान अपने चारों ओर नाचती ज्वालाओं पर केंद्रित कर दिया। बैंगनी ज्वालाओं की कोमल झिलमिलाहट उसके विचारों से मेल खाती लग रही थी, जिससे वह समझ की एक गहरी स्थिति में चला गया। धीरे धीरे उसने ज्वाला की आभा के सार को समझना शुरू कर दिया। उसकी ऊर्जा उसके भीतर से ऐसे बहने लगी मानो वह उसकी अपनी आत्मा का ही विस्तार हो। उसी क्षण आर्यन अनजाने में अपने मन के भीतर समय के आयाम में चला गया। इस दायरे के भीतर समय असीम रूप से खुल गया, जिससे वह ज्वाला आभा के सार को गहराई से जान सका। पहले उसने ज्वालाओं की तेज गर्मी महसूस की, लेकिन असुविधा के बजाय उसे परिचितता मिली। वह तापमान में सूक्ष्म भिन्नताओं को महसूस कर सकता था, जिनमें से प्रत्येक का एक अलग उद्देश्य और क्षमता थी। यह ज्वालाओं की गर्मी थी, कच्ची शक्ति जो इसे चलाने वाले की इच्छा के आधार पर नष्ट या पोषित कर सकती थी। जैसे जैसे समय के आयाम में दिन वर्षों में बदल गए, आर्यन और भी गहरा होता गया। उसने ज्वालाओं की मूल बातों को समझना शुरू किया कि वे कैसे एक चिंगारी से पैदा होती हैं, ऊर्जा से प्रेरित होती हैं और ऑक्सीजन से बनी रहती हैं। उसने उनके अराजक नृत्य, जीवन की उनकी भूख और रचनाकारों और विनाशकों दोनों के रूप में उनकी द्वैतता को देखा। फिर बुनियादी बातें आईं। आर्यन के दिमाग ने दहन की प्रकृति, गर्मी, ईंधन और हवा के संतुलन को खोल दिया। वह उस ऊर्जा को समझा जिसने ज्वालाओं को प्रज्वलित किया और वे कैसे विकसित हुईं, जो विनाशकारी आज्ञा कोमल, मार्गदर्शक रोशनी में बदल गईं। उसे एहसास हुआ कि भावनाएं और इच्छाएं ज्वालाओं के आकार, तापमान और शक्ति को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, जिससे वे उसकी आत्मा की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति बन सकती हैं। उसकी समझ में कई साल बीत गए और जब उसने अंततः अपनी आंखें खोलीं, तो वास्तविक दुनिया में सिर्फ कुछ ही घंटे बीते थे। उसके चारों ओर की बैंगनी ज्वालाएं अब समझ की गहराई के साथ धड़क रही थीं जो बेजोड़ थी। वे सिर्फ गर्मी से ही नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ जलती थीं, जो उनके सार पर आर्यन की महारत का प्रतिबिंब थी। आर्यन वॉइडवॉकर को ज्वाला आभा को समझने पर बधाई। यह मेरी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था।
ज्वाला आभा को समझने में मुझे 10 साल लग गए, आर्यन ने सोचा जैसे ही उसने बैंगनी लालटेन को दूर रखा। अपनी स्थिति खोलते हुए उसने उस पर एक सरसरी नज़र डाली। आर्यन रैंक शुरुआती लेवल 6 क्लास आयामी रक्षक शीर्षक सीमा तोड़ने वाला आदिम की आभा शरीर 7 आत्मा 7.2 ऊर्जा 11 कौशल क्लास कौशल त्रिआयामी शरीर समय का आयाम आत्माओं का आयाम अर्जित कौशल जादुई तलवार गोलियां स्तर 40 मध्यवर्ती तलवार कलाएं स्तर 1 सुपर डैश स्तर 1 बहिराज स्ट्राइक स्तर 1 ज्वाला निर्माण स्तर 100 पिघली कोटिंग स्तर 1 सर्वरक्षक स्तर 1 पवन फ्लोट स्तर 1 समझ तलवार आभा स्तर 1 ज्वाला आभा स्तर 1 रक्त रेखा काला ड्रैगन अराजक रक्त रेखा ड्रैकोनिक सार 10 ड्रैगन स्केल्स 2। अब मैं जानता हूं कि एक अवधारणा को समझने के लिए पहले आभा में महारत हासिल करनी होगी, आर्यन ने सोचा, ये सोचते हुए कि उसे अपनी तलवार आभा और ज्वाला आभा के स्तर को कैसे बढ़ाना चाहिए। उसने देखा था कि समय के आयाम में तलवार आभा को समझना बेकार था, चाहे उसने उस पर कितना भी समय क्यों न बिताया हो। वह बस तलवार आभा के स्तर को नहीं बढ़ा सका। ऐसा लगता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मुझे मास्टर सोफिया से अपनी इस समस्या के बारे में पूछना होगा, आर्यन ने विचार किया। ये भी एक कारण था कि उसने फीनिक्स ऑर्डर में रहने का फैसला किया, उनके पास आभाओं को विकसित करने और उन्हें अवधारणाओं में बदलने के लिए संसाधन थे। लेकिन मैं ज्वाला आभा के साथ कुछ नया कर सकता हूं, उसने उत्सुकता से सोचा, क्योंकि एक छोटी नीली चमकती हुई तलवार उसके हाथ के आकार की उसकी उंगलियों के ऊपर तैर रही थी। आर्यन ने अपने हाथ में तलवार पर अपनी अडिग नजरें टिका दी, उसका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। धीरे धीरे ब्लेड की सतह पर ज्वाला की छोटी छोटी चिंगारियां चमकने लगीं, जो एक कोमल हवा से उठी हुई चिंगारियों की तरह झिलमिला रही थीं। प्रत्येक चिंगारी धीरे से चटकने से पहले छोटी जीवंत ज्वालाओं में भड़क उठी, जो क्षण भर के लिए जीवन के साथ नाचती थीं। फिर भी जैसे ही वे प्रज्वलित हुईं, वे लड़खड़ा गईं और फीकी पड़ गईं, धुएं के पतले धुएं में गायब हो गईं। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी तलवारों को पूरी तरह से प्रज्वलित करने से पहले बहुत अभ्यास करने की जरूरत है, आर्यन ने सोचा, आह भरते हुए। वह अपनी इन्फर्नल कोटिंग कौशल का उपयोग करके अपनी तलवार को ज्वालाओं से आसानी से ढक सकता था, लेकिन एक कौशल से बनी किसी चीज को प्रज्वलित करना कहीं ज्यादा मुश्किल था। बीप, तभी उसकी होलोवॉच हरे रंग से चमक उठी। आर्यन ने जांच की और देखा कि यह अलीशा का एक संदेश था। क्या वह मुझ पर शक नहीं करेगी जब उसे पता चलेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मैंने उसे ढूंढने के लिए कहा था? आर्यन ने सोचा जब उसने संदेश की जांच की। मुझसे 5 मिनट में एम्बर हॉट हॉल में मिलो। आर्यन ने संदेश देखकर आह भरी। मुझे उम्मीद है कि यह मेरे बारे में कुछ नहीं है। अध्याय 69 आर्यन के लिए सोफिया की योजना। संदेश देखकर आर्यन घर से निकला, लेकिन जब वह फीनिक्स सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वह एक बार फिर दंग रह गया। पिछली बार जब आर्यन यहां आया था तो सूरज उगना शुरू ही हुआ था और शहर को नर्म सुनहरी छटा में नहला रहा था। अब जैसे ही शाम हुई, फीनिक्स सिटी रोशनी के एक शानदार नज़ारे में बदल गया जो मंत्रमुग्ध करने वाला था। बाहर से पूरा शहर शानदार लग रहा था, इसकी चमक जीवंत रंगों का एक बहुरूपदर्शक थी। फीनिक्स के आकार की लालटेनें हवा को रोशन कर रही थीं, उनकी उग्र रोशनी ऐसे नाच रही थी जैसे वे जीवित हों। उनके साथ ड्रैगन जैसी आकृतियां थीं जो आसमान में सरक रही थीं और अलौकिक चमक की लकीरें छोड़ रही थीं। पारंपरिक आकर्षण और आधुनिक जीवंतता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण ने शहर को चमकती हुई कलात्मकता का एक लुभावनी कैनवस बना दिया, जिससे आर्यन इसकी सुंदरता से चकित रह गया। ये बेहद खूबसूरत है, आर्यन ने सोचा। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह दृश्य में खो गया था। शहर में फिर से प्रवेश करते हुए उसे एम्बर हॉट हॉल को खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। पता चला कि यह हॉल प्रवेश द्वार से थोड़ी ही दूरी पर था और वास्तव में युवा प्रतिभाओं के लिए एक लोकप्रिय अड्डा था। हॉल में प्रवेश करते ही आर्यन ने एक पल के लिए चारों ओर देखा और फिर कोने में एक मेज पर अकेले बैठी एक परिचित आकृति को देखा। वह तुरंत उधर गया और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। हे, आर्यन ने उसका अभिवादन किया। अलीशा ने उसे देखने के लिए मुड़ी, उसकी भावभंगिमा गंभीर थी। तुम जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे थे वह मुझे हमारे गिल्ड में नहीं मिला। आर्यन ने कंधे उचकाए। शायद वह गिल्ड में शामिल नहीं हुई जैसा उसने कहा था। अलीशा ने उस पर एक नज़र डाली। जब मैं उसे नहीं ढूंढ पाई तो मैंने तुम्हारे बारे में कुछ रिसर्च की। ये सुनकर आर्यन का दिल जोर से धड़का और उसने पूछा, मुझे पता चला कि तुम 10 साल की उम्र तक अपने माता पिता के साथ रहते थे जब वे एक काल कोठरी में मर गए। उसके बाद तुम पिछले 5 सालों से अकेले रह रहे हो, उसने आर्यन को देखते हुए कहा। जानकारी पूरी तरह से गलत है। उसने सोचा कि क्या अलीशा ने गलती की थी या किसी ने उसकी असली पहचान, उसके परिवार और उसके बारे में सब कुछ छिपाया था। आर्यन ने एक उदास आह के साथ सिर हिलाया। मैं अकेला नहीं रहता था। मेरी एक चाची आर्य थीं जो समय समय पर मेरी देखभाल करती थीं, लेकिन मैंने उन्हें हाल ही में नहीं देखा है, इसलिए मुझे लगा कि वह इस गिल्ड में हो सकती हैं। आर्यन के चेहरे पर दुख और दर्द देखकर अलीशा की भावभंगिमा नर्म हो गई।
उसने धीरे से अपनी आवाज़ में ईमानदारी भरकर कहा, मुझे ये बात उठाने के लिए माफ़ी है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। नहीं, नहीं, ठीक है, आर्यन ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा। मैं आज तुमसे अपने घर की जांच करने के लिए कहने वाला था। पिछली बार उस स्थिति से बचने के बाद मैं घर नहीं गया, ये डरते हुए कि ब्लेड मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे। उसे ये सुनकर अलीशा की आंखें अचानक चमक उठीं। मैं उस बारे में पूरी तरह से भूल गई थी, उसने आर्यन को देखते हुए कहा। बैंगनी लालटेन ने तुम्हारे खून पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी और तुमने उसे वहां से गायब होने के लिए कैसे नियंत्रित किया? उसके सवाल पर आर्यन की भावभंगिमा बेहद गंभीर हो गई, उसका व्यवहार तुरंत बदल गया। वह झिझका, जैसे कि अपने शब्दों को ध्यान से तौल रहा हो, और फिर अंततः बोला, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। उसने कहा, उसकी आवाज़ धीमी और दृढ़ थी, इसके बारे में किसी को मत बताना। अगर बात बाहर फैल गई तो पूरे पूर्वी क्षेत्र में मेरा शिकार किया जाएगा। अलीशा ने गंभीर रूप से सिर हिलाया, उसके शब्दों के वजन से उसकी उत्सुकता गहरी हो गई। हवा में लटका हुआ सस्पेंस स्पष्ट था और वह थोड़ा आगे झुक गई और ज्यादा सुनने के लिए उत्सुक थी। आर्यन ने एक भारी आह भरी, उसकी नज़रें क्षण भर के लिए दूर थीं, इससे पहले कि वह अंततः फिर से बोला, यह एक रहस्य है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अलीशा ने एक पल के लिए आर्यन को गौर से देखा, उसकी भावभंगिमा अविश्वास में जमी हुई थी। फिर हताशा के एक झटके में वह अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जैसे कि वह एक मुक्का मारने के लिए तैयार थी। आह, तुम बहुत घिनौने हो, वह चिल्लाई, उसकी आवाज़ में एक चंचलपन था, बावजूद इसके कि उसके शब्दों में झुंझलाहट थी। आर्यन मदद के बिना हंस पड़ा, अपने हाथों को बचाव में उठाते हुए। अरे अरे, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, इसे इतनी गंभीरता से मत लो। अलीशा ने होंठ फुलाए, अपने हाथ बांध लिए क्योंकि वह उसे घूर रही थी, हालांकि उसके होठों के कोने पर एक छोटी सी मुस्कान थी। तुम असंभव हो, उसने बड़बड़ाया, अपनी मुस्कान को दबाने की कोशिश करते हुए। आर्यन मुस्कुराया और पूछा, मुझे लगता है कि तुम यहाँ सिर्फ मेरी चाची के मामले के लिए नहीं हो, है ना? अलीशा ने बैठते हुए सिर हिलाया। बड़ी बहन सोफिया तुम्हारी ताकत से बहुत प्रभावित है और उसके पास तुम्हारे लिए एक सौदा है। एक सौदा? आर्यन को दिलचस्पी हुई। तो चलो सुनते हैं। अलीशा आगे झुकी, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं जब उसने विस्तार से बताया। सौदा यह है, बड़ी बहन सोफिया चाहती है कि तुम बैटल किंगडम में अपनी पहचान बनाओ। तुम जितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ोगे और जीतोगे, उतना ही बेहतर होगा। अगर तुम नौसिखिया रैंकिंग के शीर्ष 20 में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हो, तो तुम्हें काल कोठरी के हमलों से छूट मिलेगी और तुम्हारे स्तर को बढ़ाने के लिए कोर और संसाधनों की एक स्थिर आपूर्ति मिलेगी। वह रुकी, अपने शब्दों के महत्व को समझने के लिए समय दिया, फिर जारी रखा, अगर तुम और आगे बढ़ते हो और शीर्ष 10 तक पहुंचते हो, तो तुम्हें अप्रेंटिस रैंक के कोर और विभिन्न उन्नत कौशल में से चुनने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है, अगर तुम शीर्ष 5 में जगह बनाते हो, तो बड़ी बहन सोफिया व्यक्तिगत रूप से तुम्हें प्रशिक्षण देगी। आर्यन ने एक भान ऊपर उठाए, उसकी साजिश स्पष्ट थी। प्रस्ताव काफी लुभावने हैं, उसने कहा, उसकी आवाज़ विचारशील थी क्योंकि उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान रेंग रही थी। लेकिन मुझे बताओ, नंबर 1 स्थान का दावा करने वाले के लिए क्या रखा है? अलीशा मुस्कुराए, अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई, जैसे कि उसने सवाल का अंदाजा लगा लिया था। आह, नंबर 1 रैंक, उसने कहा, उसकी आवाज़ में उत्साह का संकेत था। अगर तुम शीर्ष पर पहुंचते हो, हर दूसरे नौसिखिया से आगे निकल जाते हो, तो तुम्हें सिर्फ पुरस्कार नहीं मिलेंगे, तुम्हें फीनिक्स चैंपियन का मानद उपाधि दी जाएगी, जो गिल्ड के भीतर एक पौराणिक मान्यता है। उसने आगे कहा, इसके साथ तुम्हें ऐसे खजाने मिलेंगे जिनके बारे में ज़्यादातर लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। कस्टम मेड जादुई उपकरणों का एक सेट, एक दुर्लभ मौलिक कोर जो तुम्हारी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है, और पूरे एक दिन के लिए फीनिक्स वॉल तक पहुंच। वह फिर से आगे झुकी, उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। और एक और चीज़ है, बड़ी बहन सोफिया ने वादा किया है कि जो कोई भी नंबर 1 रैंक हासिल करेगा, उसे गिल्ड के गुप्त फीनिक्स फ्लेम तकनीक को सीखने का मौका मिलेगा, एक ऐसी शक्ति जो इतनी प्रतिष्ठित है कि इसे सिर्फ सबसे वफादार और शक्तिशाली सदस्यों को ही सिखाया गया है। आर्यन की मुस्कान और गहरी हो गई। अब ये कुछ ऐसा है जिसके लिए लक्ष्य रखना लायक है, उसने कहा। चुनौती ने उसकी आंखों में आग लगा दी। आर्यन की मुस्कान गहरी हो गई क्योंकि उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। वह तथाकथित नंबर 1 किलियन ब्लेड्स को नौसिखिया रैंकिंग में हराने का मौका पाने के लिए बेताब था, और अब उसके पास ऐसा करने का एक असली कारण था। यह न सिर्फ किलियन को उसके स्थान से हटाने की उसकी इच्छा को संतुष्ट करेगा, बल्कि इसने एक महत्वपूर्ण दुविधा को भी हल किया, उसे आभा पर मार्गदर्शन के लिए मास्टर सोफिया से पूछने की जरूरत नहीं होगी। एक बार जब वह किलियन को हराकर शीर्ष स्थान का दावा कर लेता, तो वह स्वचालित रूप से उसकी शिक्षिका बन जाती। यह एक आदर्श योजना थी, यहाँ तक कि भगवान भी चाहते हैं कि मैं उसे मारूं। आर्यन मुस्कुराया। हो, हमारे पास यहाँ क्या है? तभी
हॉल में एक चिढ़ाने वाली आवाज़ गूंज उठी और एक युवा आदमी दूसरे युवा पुरुषों के समूह के साथ अंदर आया। अलीशा, तुम कैसी हो? समूह का नेतृत्व करने वाला युवा आदमी उसके सामने आया और मेज के बगल में एक कुर्सी पर बैठ गया।